रामनगर से कुछ दूर घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अंधेरा गांव। इस गांव का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ हमेशा एक अजीब सी उदासी और खामोशी छाए रहती थी। गांव के बाहर एक पुरानी सूखी बावड़ी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें चुड़ैलों का साया रहता है। बावड़ी के पास से गुजरने वाला हर शख्स एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता था और रात में तो कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। कई दशक पहले अंधेरा गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था कमला। कमला गांव की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अजीब था। वो हमेशा अकेली रहती थी और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। गांव वाले उसे थोड़ा सनकी मानते थे, लेकिन उसकी सुंदरता की वजह से सब उसे पसंद करते थे। कमला का विवाह गांव के ही एक अमीर जमींदार के बेटे माधव से तय हुआ था। माधव बहुत घमंडी और क्रूर था। कमला उसे पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसके परिवार ने ज़बरदस्ती या शादी तय कर दी थी। शादी के दिन जब कमला को मंडप में लाया गया तो वह इतनी डरी हुई थी कि उसका पूरा शरीर काँप रहा था। उसने सबके सामने माधव से शादी करने से इनकार कर दिया। माधव और उसके परिवार को यह अपमान सहन नहीं हुआ। गुस्से में आकर माधव के पिता ने कमला को ज़बरदस्ती घसीटकर उसी पुरानी सूखी बावड़ी के पास ले गया। उन्होंने गांव वालों के सामने ही कमला को उस गहरी बावड़ी के आगे धक्का दिया। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोले। कमला की चीखें बावड़ी की गहराई में समा गई और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। कमला की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसे दर्द, अपमान और धोखे में अपनी जान गंवाई थी। उसकी आत्मा बावड़ी में ही कैद होकर रह गई और धीरे धीरे एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह दहकती थी और उसके बाल नागिन की तरह लहराते थे। उसका चेहरा अब सुंदर नहीं बल्कि भयानक और विकृत हो चुका था। चुड़ैल बनी कमला का पहला शिकार माधव और उसका परिवार बना। शादी की रात जब सब सो रहे थे तो माधव को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमला अपनी भयानक चुड़ैल के रूप में उसके सामने खड़ी थी। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि माधव के रोंगटे खड़े हो गए। तुमने मुझे धोखा दिया माधव, अब तुम भुगतोगे। इससे पहले कि माधव कुछ समझ पाता, चुड़ैल ने उस पर हमला कर दिया। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती रही और सुबह जब गांव वाले आए तो उन्हें माधव और उसके परिवार की लाश मिली। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जिसे देखकर रूह कांप जाए। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी, जैसे उन्होंने मरने से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इस दुनिया का ना हो। इस घटना के बाद अंधेरा गांव में दहशत फैल गया। कोई भी बावड़ी के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। रात में बावड़ी से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी, कभी किसी औरत के सिसकने की, कभी किसी के भयानक हंसने की और कभी किसी के फुसफुसाने की। जो भी इन आवाज़ों को सुनता था
वह पागल हो जाता था या फिर अगली सुबह उसका शरीर बावड़ी के किनारे मिलता था, खून से सना हुआ। चुड़ैल का कहर यही नहीं रुका, वह अब गांव में घुसने लगी थी। बच्चों को रात में उनके बिस्तर से उठा ले जाती थी और उनकी लाश कभी नहीं मिलती थी। गांव की औरतें अपने बच्चों को घरों में बंद करके रखती थी और पुरुष रात में घर से बाहर नहीं निकलते थे। गांव में हर तरफ डर और उदासी छाई हुई थी। एक बार एक साहसी शिकारी जिसका नाम था वीरेंद्र अंधेरी गांव से गुजर रहा था। उसने गांव वालों की आप बीती सुनी और उन्हें चुड़ैल के आतंक से मुक्त दिलाने का फैसला दिया। वीरेंद्र को अपने बाबूजी और अपनी बंदूक पर बहुत भरोसा था। उसने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वह रात में बावड़ी की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वीरेंद्र बावड़ी के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और मांस की गंध। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चांद की रोशनी में बावड़ी और भी भयानक लग रही थी। उसने अपनी बंदूक तैयार रखी और बावड़ी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अचानक उसे एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी, जो बावड़ी की गहराइयों से आ रही थी। वीरेंद्र ने अपनी टॉर्च जलाई और बावड़ी के अंदर झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज़ और तेज़ हो गई। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने तेज़ी से पलटा और उसके सामने चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल लाल थी और उसके बाल सांप की तरह हिल रहे थे। उसका चेहरा इतना भयानक था कि वीरेंद्र का खून जम गया। उसकी हड्डियां बाहर निकलने आई और उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी शिकारी जानवर के। चुड़ैल ने एक भयानक चीख मारी, जिससे वीरेंद्र के कान सुन हो गए। उसने वीरेंद्र की ओर छलांग लगाई। वीरेंद्र ने अपनी बंदूक से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक जाम हो गया। चुड़ैल ने अपने नोकीले नाखून से वीरेंद्र के शरीर को नोचना शुरू कर दिया। वीरेंद्र ने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन चुड़ैल की शक्तियाँ अकल्पनीय थी। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गूंज रही थी और सुबह तक वीरेंद्र का खून से सना हुआ शरीर बावड़ी के किनारे पड़ा था। गांव वाले और भी डर गए। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चुड़ैल कभी उन्हें नहीं छोड़ेगी। गांव के एक बूढ़े पंडित, जो अब तक डर के मारे छुप रहे थे, उन्होंने हिम्मत जुटाई। उन्होंने गांव वालों से कहा कि इस चुड़ैल को सिर्फ उनके दर्द को समझकर और उसे मुक्ति दिलाकर ही शांत किया जा सकता है। यह सिर्फ बदला नहीं ले रही, यह अपनी शांति खोज रही है। पंडित ने गांव वालों से कमला के प्रति किए गए अन्याय के लिए क्षमा मांगी और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने को कहा। उन्होंने गांव के बीच में एक बड़ा हवन कुंड बनवाया और कमला की आत्मा की शांति के लिए मंत्र उच्चारण शुरू किया। 3 दिनों तक हवन चलता रहा और गांव वाले लगातार प्रार्थना करते रहे। तीसरे दिन की रात जब हवन अपनी चरम सीमा पर था, तो बावड़ी में एक भयानक चीख सुनाई दी। यह वैसी चीख नहीं थी जैसे पहले आती थी, बल्कि यह दर्द और मुक्ति की चीख थी। हवा में एक तेज रोशनी चमकी और बावड़ी के ऊपर कमला की एक धुंधली आकृति दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा भयानक नहीं था, बल्कि उदास था।
उसने गांव वालों की प्रार्थना सुनी और पंडित के मंत्रों का असर महसूस किया। धीरे धीरे उसकी आंखें लाल से सामान्य होने लगी और उसका भयानक रूप एक शांत परछाई में बदल गया। उसने एक धीमी सी आवाज में फुसफुसाया, मुक्ति, और फिर वह हवा में घुल गई। उस रात के बाद सूखी बावड़ी से कोई डरावनी आवाज नहीं आई। गांव में फिर से शांति लौट आई, लेकिन कमला की चुड़ैल बनने और उसके भयानक कहर की कहानी अंधेरा गांव के हर बच्चे की जुबान पर आज भी एक चेतावनी बनकर है। लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में अगर आप बावड़ी के पास जाओ तो आपको एक हल्की सी हवा महसूस होगी, जो कमला की आत्मा की अंतिम सांस जैसी लगती है, जो अब शांत हो चुकी है, लेकिन उसके जाने के बाद भी उस बावड़ी में एक अजीब सी उदासी आज भी महसूस की जा सकती है, जो उस क्रूरता की याद दिलाती है जिसके कारण एक सुंदर लड़की एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रियो स्टोरी बुक को सब्सक्राइब करें।